वेलकम स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और ले रहे हैं इसमें आपको एक वक्र दिया है। इसमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के समांतर हो। तो ये वक्र का समीकरण दिया है। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए इसका। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 2x/9 और प्लस 2y/16 इज इक्वल टू 0। 2 से इसके साथ में y का दोबारा अवकलन dy/dx हो जाएगा। 2 से तो इसको डिवाइड कर दो और dy/dx की यहां से वैल्यू निकाल लो। तो dy/dx की वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद देखिए x/9 इधर चला जाएगा, माइनस का 16 से ऊपर गुणा हो जाएगा, y से बाहर लग जाएगा, यानी कुल मिलाकर के 16x/9y इस तरह से आएगा ये, और चिन्ह माइनस का। आपको बिंदु जिन पर की स्पर्शरेखा और ये x अक्ष और y अक्ष के समांतर जो स्पर्शरेखा है वो जो ज्ञात करने वाले बिंदु को आप मान लो कि माना अभीष्ट बिंदु आप xy ही मान लो, xy है। अतः xy पर स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर हो जाएगी -16x/9y। ये -16x/9y इस बिंदु पर xy पर ही होगी। बिंदु देखिए जब तक बहुत जरूरी नहीं हो तब तक आप xy ही मानना है, x1 y1 मानने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रवणता आपके आगे और प्रश्न में आपको दो स्थितियां दे रखी है कि एक तो स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है। पहली स्थिति लेते हैं जब स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है, तो इसकी प्रवणता बराबर हो जाएगी 0। x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0 होती है, इसलिए इसका मान आप 0 के बराबर करके -16x/9y इज इक्वल टू 0। और ये 0 तब होगा जबकि ये 0 होगा। 16x implies that 16x is equal to 0, यानी x is equal to 0। x की वैल्यू जब 0 होगी तब ये आपके यहां पर इसकी प्रवणता 0 आएगी। अब ये वैल्यू x की आप यहां रखिए, इससे एक y का मान आ जाएगा। अतः समीकरण 1 से y बराबर ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और ये y बराबर होगा 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू हो जाएगा +-4। अर्थात अभीष्ट बिंदु 0 और +-4 होगा। यदि आपको स्पर्शरेखा का समीकरण नहीं ज्ञात करना होता, इसमें तो हालांकि ज्ञात नहीं करना है, केवल बिंदु निकालने हैं, तो 0 4 पे भी निकालते हैं और 0 -4 पर भी। दो स्पर्शरेखाएं बनती इस तरह से। दूसरी स्थिति देखिए, इसमें सेकंड स्थिति जो आपको दे रखी है, दूसरी स्थिति में y अक्ष के समांतर जब स्पर्शरेखा y अक्ष के समांतर हो तो इसकी प्रवणता बराबर अनंत, यानी ये प्रवणता जो आपने निकाली है, अर्थात -16x/9y इज इक्वल टू अनंत। अनंत मान होने के लिए ये जो भिन्न है इसका हर 0 होना चाहिए, जिसके लिए y is equal to 0 implies that y is equal to 0, और y जब 0 होगा तो x के मान यहां से निकाल लो।
जब y इज इक्वल टू 0 तो 1 से x बराबर प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ये पद 0 हो जाएगा, 9 के मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अतः अभीष्ट बिंदु प्लस माइनस 3 0 होंगे। दो बिंदु इस तरह से आएंगे। ये आपके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो सबसे पहली स्थिति अपन लेते हैं, बिंदु आप मान लीजिएगा पहले वक्र का समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इसको नंबर 1 डाल दो। और हमारा अभीष्ट बिंदु एक्स वाई है, जिस पर कि अपने को स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करना है। एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब पहली स्थिति देखिए, इसमें ये स्पर्शरेखा की प्रवणता आ जाएगी अपने। अतः x y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर 2x माइनस 2। पहली स्थिति लेते हैं, नंबर 1, स्पर्शरेखा दी हुई रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है, जिसकी प्रवणता, रेखा की प्रवणता आपने निकालनी सीख रखी है पहले। दोनों पद x y के एक ही साइड में दी है, तो आपको x के गुणांक में y के गुणांक का भाग देना है, चिन्ह बदल देना है। यानी ये 2, ये -1 भाग दोगे -1 आएगा, चिन्ह चेंज करोगे -2 आएगा, चिन्ह चेंज करोगे तो +2 हो जाएगा। तो ये आपके प्रवणता इसकी -2 बदल करके +2 हो जाएगी, ये चिन्ह चेंज करते ही इस तरह से। यानी -x का गुणांक बटे y का गुणांक, इस तरह से करते हैं, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो 2 आ जाएगी। तो ये जो प्रवणता है इसके बराबर कीजिए। अतः 2x माइनस 2 बराबर 2 इंप्लाइज दैट x बराबर आ जाएगा 2। और जब x का मान 2 आ जाए तो यहां से y का मान निकाल लीजिए। अतः 1 से y बराबर, इसमें आप x की जगह 2 रखिए, 4 माइनस 4 प्लस 7, कुल मिला के 7 आएगा। अर्थात अधीष्ट बिंदु 2 7 है। इस पर स्पर्शरेखा का समीकरण निकालिए। स्पर्शरेखा का समीकरण होगा, ये बिंदु आपको ये मिल गया 2 7, ये x1, ये y1, तो y माइनस y1 बराबर m प्रवणता आप निकाल चुके हैं, इसकी 2 है, m यानी 2, और x माइनस x1, x का मान 2 है। और उसको जब सरल करेंगे आप समीकरण को, चाहे 2x वाले पद y वाला पद एक ही तरफ कर लेना, चाहे या y के रूप में लिखो तो चाहे y के रूप में लिख लेना, वो आपकी इच्छा है। ये कुल मिला के हो जाएगा 2x माइनस y, और ये -4 इधर से +7 आएगा तो +3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हो जाएगी। दूसरी स्थिति लेते हैं अपने, सेकंड दो में आपके स्पर्शरेखा दी हुई रेखा पांच वाई माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है, जिसकी प्रवणता, यानी इस रेखा की प्रवणता देखिए, इस रेखा की प्रवणता वही -x का गुणांक बटे y का गुणांक जब आप करेंगे तो कुल मिला के 3 आएगी।
जिसकी प्रवणता 3 है। अतः स्पर्श रेखा चूंकि इसके लंबवत है इसलिए उसकी प्रवणता आप ज्ञात कीजिए। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर -1/3, यानी इसके लंबवत होने के कारण से आप इस प्रवणता को एक व्युत्क्रम कर दो, चिन्ह बदल दो, सीधे सीधे जो उसकी लंबवत रेखा की प्रवणता आ जाएगी। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो जाएगी। अब ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी आपके, तो प्रवणता वैसे आपको दे रखी है ये वाली, ये 2x - 2। अतः 2x - 2 बराबर -1/3, ये स्थिति मिलेगी आपको। 2x - 2 बराबर -1/3। यहां से आप मान निकालिए x का, ये 2 इधर पक्षांतर करोगे, 2x बराबर 2 - 1/3 यानी 5/3 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट x बराबर 5/6। x का मान 5/6 आ गया। ये आप इस वक्र के समीकरण में रखिए, समीकरण नंबर 1 में, यहां से और y का मान निकालिए। अतः y बराबर, यहां पर आप मान रखेंगे तो x² यानी 25/36 -2x यानी -5, और यहां पर 2 से गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा बल्कि ये, और चाहे 2 से इसको काट देना, -5/3 कर देना चाहे, और +7। लघुत्तम देखिए इसका 36 बनेगा। 36 बनेगा, ये आपके 25 -60 और 36 को 7 से गुणा करोगे, 7 × 42, 7 × 7 = 21 और 4 = 25 और बटे 36। ये कुल मिलाकर के स्थिति आ जाएगी आपके y का मान 252 और 25 277 हो जाएंगे। 277 में से 60 घटा लीजिए, 277 में से 60 घटाओगे तो 217 बचेंगे। 217/36, यह आपके y का मान आ जाएगा, बिंदु हो जाएगा। अतः अभीष्ट बिंदु हो जाएगा x का मान आपके आया था वो 5/6 आया था, 5/6 और 217/36 होगा। समीकरण y - 217/36 बराबर -1/3 प्रवणता इसकी, और इंटू x - 5/6। इसको आप सरल कर लो कुल मिला के ये, तो 3 से इधर लघुत्तम ये 1/3 से अंदर गुणा कर देना कुल मिला करके, ये y - 217/36 बराबर -x/3 और +5/18। वैसे इसका लघुत्तम 36 बनेगा। 36 से आप सभी पदों को गुणा कीजिए और ये समीकरण जो आपके सरल होकर के आ जाएगी कुल मिलाकर के, ये 36y - 217 बराबर -12x और +10, या 12x + 36y और माइनस या बराबर ले जाओ चाहे 227, ये समीकरण बन जाएगी। कुल मिलाकर के दूसरी समीकरण है जो स्पर्श रेखा की है वो आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको ये वक्र का समीकरण दिया है। वक्र का समीकरण y = 4x³ - 2x⁵। आपको बिंदु ही निकालने हैं, इसलिए बिंदु सीधा वही xy मान लो। माना अभीष्ट बिंदु xy है। अब देखिए स्थिति, सबसे पहले अपन इसकी प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता के लिए वही आपको अवकलन करना है। 1 का
x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x की तो घात 4, ये आपके dy by dx की वैल्यू बन जाएगी। और बिंदु x y पर भी यही होगी, क्योंकि x की जगह x और y की जगह y रखेंगे, तो जो भी स्थिति आएगी आपको इसी तरह से मिलेगी। यदि ये स्पर्शरेखा की प्रवणता है, अर्थात x y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता बराबर 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4, ये बन जाएगी। अब स्थिति देखिए क्या दे रखी है कि आपके जो स्पर्शरेखा ये खींची गई है इस वक्र पर, ये मूल बिंदु से होकर जाती है। आप इसको यूं समझिए, एक बार एक छोटे से चित्र से मैं जैसे समझाऊं आपको। मान लीजिए ये वक्र है इस तरह से और ये स्पर्शरेखा खींची गई है ऐसे। यहाँ पर ये बिंदु xy है जिस पर स्पर्शरेखा खींची है, और ये स्पर्शरेखा मान लीजिए इधर कोई मूल बिंदु है उससे होकर के जाती है इससे। तो कुल मिला के आप इनकी सहायता से भी इसकी प्रवणता निकाल सकते हो। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यहां से भी आपको प्रवणता आ जाएगी। पुनः एक्स वाई पर खींची गई यह स्पर्शरेखा 0 0 से जाती है, अतः इसकी प्रवणता y माइनस 0 बटे x माइनस 0 यानी y बटे x होगी। और अपन ने प्रवणता ये निकाल रखी है, ये रही, यहां पर प्रवणता निकाली है। दोनों को बराबर कर दो, अर्थात 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4 इज इक्वल टू y अपॉन x। और इसको वज्र गुणा करेंगे x से, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी फिर से y इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 10x टू द पावर 5। ये समीकरण नंबर डाल दीजिए आप 3। और समीकरण 2 और 3 दोनों की सहायता लीजिए आप। ये समीकरण जो आपके पास में दोनों 2 3 नहीं बल्कि समीकरण नंबर 1 और 3, 2 तो इसके अवकलज वाली समीकरण है। समीकरण नंबर 1 और 3 ये समीकरण लीजिए आप। दोनों में y के मान है, y के मान बराबर कर दो आपस में। अब 1 और 3 से 4x क्यूब माइनस 2x की घात 5 बराबर 12x क्यूब माइनस 10x की घात 5, ये बराबर कर दी। आप ये सारे पद इस तरफ कर लो, तो ये 10x की घात 5 इधर आएगा तो 8x की घात 5 बचेगा, और ये पद इधर आएगा तो ये भी घट जाएंगे, माइनस 8x क्यूब बचेगा और इज इक्वल टू 0। 8 का तो भाग दे दो, और 8 का भाग दे करके x क्यूब निकाल लो कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ये स्थिति आएगी। इसके भी और गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 1 और x प्लस 1। तो कुल मिलाकर के आपको देखो 3 पॉइंट मिलेंगे यहाँ। एक तो इससे मिलेगा, हालांकि एक्स क्यूब से आपके मान वैसे 3 आते हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए एक ही लागू होगा, ज्यादा आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0, इसको जब 0 करोगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x प्लस 1 को 0 करोगे तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। कुल मिला के आपको 3 वैल्यूज मिलेंगे x की। तीनों वैल्यूज को रख करके आप समीकरण नंबर 1 में और y के 3 वैल्यूज निकालिए। जब x बराबर 0 तो 1 से y बराबर 0 आएगा। दूसरे जब x बराबर 1
तो एक से यहां से एक रखिए, तो एक ही बनेंगे 4 माइनस 2 y बराबर 2 आएगा। और जब x बराबर -1 तो 1 से y बराबर ये देखिए -1 की घात 3 -1 बनेगा, -4 ये हो जाएगा और ये प्लस का 2 ये हो जाएगा, -4 प्लस का 2 मतलब -2 बचेगा। अर्थात अभीष्ट बिंदु एक तो ये देखो 0 0 हो जाएगा, दूसरा बिंदु हो जाएगा 1 2 और तीसरा बिंदु बनेगा -1 -2। ये 3 बिंदु होंगे जिन पर की जो स्पर्शरेखा खींची जाएगी वो मूल बिंदु से होकर के जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा प्रश्न आपको, नोट कर लीजिए इसे। प्रश्न पर निगाह डालिए एक बार। वक्र का समीकरण y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 और बिंदु मान करके माना वक्र पर अभीष्ट बिंदु एक्स वाई है, एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इज इक्वल टू 3x² प्लस 2। प्रश्न में ध्यान रखना कि ये dy by dx ये जो प्रवणता निकलती है ये हमेशा स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है। अतः x y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ये बराबर होगी 3x² प्लस 2। इस क्वेश्चन में मैंने कई बार देखा है कि बच्चे गलती करते हैं। इसको क्योंकि यहाँ अभिलंब की बात है और कई बार इसी को अभिलंब की प्रवणता लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा सदा शुरू में जो आप dy by dx निकालते हैं वो कभी भी अभिलंब की प्रवणता नहीं होती है, वो प्रवणता हमेशा स्पर्शरेखा की होती है। हाँ, इसकी सहायता से अब आप अभिलंब की प्रवणता लिख सकते हो। अतः एक्स वाई पर अभिलंब की प्रवणता अभिलंब की प्रवणता के लिए इसमें माइनस का इसका चिन्ह मतलब चेंज कर दो और व्युत्क्रम कर दो इसका, ये हो जाएगी ये लो। और प्रश्न में भी देखिए आपको अभिलंब का जो समीकरण ज्ञात करना है वो अभिलंब ही इस रेखा के समांतर दे रखे हैं, इसलिए इसका जितना भी इसकी प्रवणता होगी वो अभिलंब की प्रवणता होगी। प्रश्नानुसार अभिलंब दी हुई रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है, जिसकी प्रवणता इस रेखा की प्रवणता वही -x का गुणांक बटे y का गुणांक तो -1/14 आ जाएगी, -1/14। और चूंकि अभिलंब इस रेखा के समांतर है इसलिए अभिलंब की प्रवणता भी इतनी हो जाएगी, समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है। अतः अभिलंब की प्रवणता ये भी बराबर हो जाएगी -1/14
और ये अपन ने निकाली थी, यहां दोनों को बराबर कर दो, अर्थात -1/3x² + 2 इज इक्वल टू -1/14, अर्थात 3x² + 2 इज इक्वल टू 14। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, ये त्रिकोण इधर, ये 14 की यहां गुणा हो जाएगी। कुल मिलाकर के समीकरण बनेगा जिसमें 2 का पक्षांतर कर लो, 2 का पक्षांतर करने से 3x² = 12 आएगा और ये x² = 4 हो जाएगा। इससे x की वैल्यू निकालिए, x = ±2, यानी 2 वैल्यूज आएंगी। जब x = 2 तो 1 से, समीकरण 1 से आप y की वैल्यू यहां से निकालिए, y = -2 रखिए यहां पर, -8 -4 + 6, -8 -4 + 6, यानी कुल मिलाकर के -6 आएगा। बिंदु हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा 2 - 6 होगा। इस पर आप अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे। भ्रमणता आपने पहले देख ही रखी है, -1/14 है। दोबारा पहले दूसरा बिंदु निकाल लो। जब x = -2, ये वैल्यू आपके -2 पे थी, इसको सही करना थोड़ा, x = -2 पे थी ये वैल्यू, -2 -6, और जब x = 2 हो तो ये वैल्यू आएगी y = 2³ यानी 8 + 2 × 2 4 और +6, ये 18 आएगा। अतः बिंदु 2 18 होगा। इस तरह से दोनों मान से अपने 2 बिंदु निकाल लेंगे। इस पे समीकरण निकालिए। अब 2 18 पर अपन निकालेंगे समीकरण। 2 18 पर अभिलंब का समीकरण हो जाएगा आपके y - 18 यानी y - y1 बराबर m। m का मान देखिए आप पहले निकाल चुके हैं, यहाँ पर दिया है -1/14, तो -1/14 इंटू x - x1 x - 2, इसको सरल कर लो। इससे 14 से इधर गुणा कर दो, 14y - 18 चौके 72 और 18 × 18 = 25, 252, ये -x और +2, इसको सरल करके इस x को भी इसी तरफ ले आओ, तो x + 14y - 254 बराबर 0। एक समीकरण तो ये हो जाएगा। दूसरा समीकरण निकालिए आप बिंदु इस पर -2 - 6 पर, -2 - 6 पर अभिलंब का समीकरण y - y1 यानी y + 6 हो जाएगा और बराबर m वही रहेगा -1/14 और x - x1 x + 2 हो जाएगा, x + 2। 14 से आप इसको गुणा कीजिए, 14y + 84 बराबर -x - 2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस x को इस तरफ ले आओ, x + 14y, और ये कुल मिलाकर के 2 इधर आएगा तो +86 हो जाएगा = 0। ये कुल मिलाकर के 2 आपके समीकरण हो जाएंगे। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको ये परवलय का समीकरण दिया है, ये नोट कर लो पहले। परवलय का समीकरण y² = 4ax, बिंदु अब के आपको पहले से दे रखा है, इस पे सीधे स्पर्शरेखा अभिलंब के समीकरण निकालने हैं, तो इसके लिए आपको प्रवणता चाहिएगी। प्रवणता के लिए आप इसका अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, y² का पहले तो हो जाएगा 2y और फिर y का dy/dx, और इधर
4a ये तो अचर है और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, 4a आ जाएगा। इस 2y का भाग दीजिए, इससे dy बाई dx की वैल्यू निकलेगी, कुल मिलाकर के 2a अपॉन y हो जाएगी। और चूंकि आपके बिंदु आपको दे रखा है, इस बिंदु पर इसका मान निकालिए कितना बनेगा। अब 80 स्क्वायर 280 पर dy बाई dx बराबर, यानी x की जगह पर 80 स्क्वायर रखिए और y की जगह 280 रखिए। यहाँ पर तो यहाँ x तो है नहीं, खाली y है बस, ये y की जगह 280 रख दो, ये तो dy बाई dx का मान आ जाएगा 2a अपॉन 280 यानी 1/t आ जाएगा dy बाई dx। ये जो मान आएगा ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी इस बिंदु पर। अतः बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 1/t, और इसकी सहायता से आप अभिलंब की प्रवणता निकालोगे। अतः अभिलंब की प्रवणता बस इसका व्युत्क्रम कर दो तो 1/t का व्युत्क्रम t हो जाएगा, और चिन्ह बदल दो तो -t आ जाएगा। और अब दोनों समीकरण निकाल लो। अब स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 यानी y माइनस 280, ये x1 ये y1 इज इक्वल टू m यानी 1/t, और x माइनस x1 x माइनस 80 स्क्वायर, t से इधर आप मल्टीप्लाई कर दो, ty माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। ये 280 स्क्वायर भी इधर लिए चले जाओ और ये समीकरण चेंज होकर के आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ये स्पर्श रेखा का समीकरण बनेगा। अब निकालते हैं अपने अभिलंब का समीकरण। अभिलंब के समीकरण बस केवल ये m का मान चेंज हो जाएगा जो आपने निकाला है, बाकी स्थितियां वैसे कैसे रहेंगी। y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर, खोलिए इस ब्रैकेट को, y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस एक्स टी और प्लस ए टी क्यूब, या y बराबर माइनस एक्स टी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। इस तरह से ये अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। इस पद को चाहो तो इस तरफ कर लेना, बाकी वो दोनों पद उस साइड पे रह जाएंगे, अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। उतार लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको दो वक्र दे रखे हैं, तो आपको ये प्रतिबंध पता करना है। प्रतिबंध वैसे ये आएगा कि जब ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटें। देखिए वक्रों के समकोण पर काटने का क्या अर्थ है, ये आप नोट कर लीजिए। दो वक्र परस्पर समकोण पर काटते हैं यदि उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर खींची गई दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं समकोण पर काटती हो। ये दो वक्रों के परस्पर लंबवत या समकोण पर काटने का प्रतिबंध है, यानी सबसे पहले आपको इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समीकरण लिखिए,
दिए हुए वक्रों के समीकरण x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर तथा एक्स वाई इज इक्वल टू के, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का अर्थ है कि दोनों समीकरणों को, जैसे अपन दो समीकरण सरल किया करते हैं x और y की, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन अपनी या युगपत समीकरण होती है, आपने सरल की है पहले 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, बल्कि आजकल तो 6वीं में भी आ जाती है। तो उसी तरह से दोनों को सरल करना है, यानी x और y के मान निकालने हैं इनकी सहायता से। मान निकालने के लिए देखिए यहां से आप ये x का मान रख दीजिए इस समीकरण में, समीकरण 1 से x का मान 2 में रखिए, समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर ये y क्यूब हो जाएगा, यहां y क्यूब बराबर k, और इससे जब आप घनमूल लेंगे दोनों साइड में तो बाईं तरफ का तो क्यूब रूट घनमूल y हो जाएगा और दाईं तरफ k के ऊपर घात लग जाएगी 1/3, यानी y का मान आ जाएगा k की घात 1/3। और ये y का मान अब आप चाहे इस समीकरण में रख लो चाहे इसमें रख लो, वो आपकी मर्जी है। y का मान 1 में रखने पर x बराबर हो जाएगा k की घात 2/3, क्योंकि इसके ऊपर घात 2 लगी हुई है, तो आप यहाँ पर घात 2 लगाएंगे इसके ऊपर y स्क्वायर, तो y मतलब k की घात 2/3 बन जाएगी। ये x की और y की वैल्यू आ गई, अर्थात 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। ये प्रतिच्छेद बिंदु x का मान k की घात 2/3 और y का मान k की घात 1/3, ये बिंदु के निर्देशांक बन गए x1 y1। इस तरह से आपको स्पर्श रेखाओं की स्थिति देखनी, वो इस बिंदु पर देखनी है। अब दोनों ही वक्रों की आपको प्रवणताएं निकालनी है, इस पहले वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची जाए उसकी प्रवणता कितनी होगी, और दूसरे वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची जाए उसकी प्रवणता इस बिंदु पर कितनी होगी, दोनों देखनी है और दोनों के लंबवत होने की शर्त लगानी है आपको। एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आप अवकलन कीजिए इसका इस समीकरण में, तो x का x के सापेक्ष अवकलन तो 1 हो जाएगा, और इधर ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इससे आप dy बाई dx का मान निकालिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2y, y की जगह ये बिंदु आपको रखना है, अब ये dy बाई dx में इस बिंदु पर, तो y की जगह ये माना जाएगा, इंप्लाई दैट, अर्थात बिंदु k की घात 2/3 k की घात 1/3 पर dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू k टू द पावर 1/3। ये आपके, इसको आप पहली जो पहला वक्र है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता आप इसको दिखाएंगे, अर्थात वक्र 1 के बिंदु k की घात 2/3 k की घात 1/3 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर हो जाएगी 1/2 इंटू k की घात 1/3, और आप इसको बराबर m1 मान लो। इस तरह से अब इसी तरह से आप दूसरे वक्र की स्थिति लीजिए, अपन दूसरे वक्र की स्थिति ले रहे हैं, उन्हें 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका आप अवकलन करेंगे, ये आपके दूसरी समीकरण है, तो प्रथम फलन x
इंटू दूसरे का अवकलन dy बाई dx प्लस द्वितीय फलन y पहले का अवकलन 1 आ जाएगा, ये प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन और बराबर आ जाएगा 0 k का, क्योंकि ये अचर है। इससे dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी माइनस y बटे x, और ये वैल्यू बिंदु k की घात 2 बटे 3 k की घात 1 बटे 3 पर ये ज्ञात कीजिए इज इक्वल टू ये y का मान यानी माइनस k की घात 1 बटे 3 और बटे k की घात 2 बटे 3, तो कुल मिलाकर के माइनस 1 बटे k की घात 1 बटे 3 आ जाएगी, घात इधर घट जाएगी आकर के, ये स्थिति आ जाएगी। अर्थात k की घात 2 बटे 3 k की घात 1 बटे 3 पर वक्र 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर माइनस 1 बटे k की घात 1 बटे 3 और इसको बराबर n2 मान लो। अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं जिनकी की प्रवणता अपन ने निकाली है, इनके लंबवत की शर्त लगा दो। दोनों स्पर्श रेखाएं लंबवत होंगी या समकोण पर काटेंगी, वो संक्षिप्त लिख देना चाहे यदि m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू ये थी आपके 1/2 इंटू k टू द पावर 1/3 इंटू -1/k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा और कुल मिलाकर के स्थिति आ जाएगी 1/2 इंटू k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। इसकी इधर गुणा कीजिए 2k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अब आपको देखिए जो संबंध ये निकालना है, इसकी स्थिति देख लो आप, इसके ऊपर घात 3 लगानी पड़ेगी आपको, दोनों पक्षों में घन कर दो, दोनों पक्षों में घन करोगे तो ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये 2 का घन 8 हो जाएगा, यहाँ घात चढ़ाओगे तो 3 कट के k स्क्वायर आ जाएगा और 1 का घन जो है 1 होगा ही है, जो अभीष्ट आपके रिजल्ट आपको शो करना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन से पहले ये कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है, आप जब भी सॉल्व करें ये कंडीशन जरूर लिखें, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।